नमस्कार। अमन परमार बांदा यूट्यूब चैनल और अध्ययन गुरुकुल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर आपका स्वागत है। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अमन परमार और अध्ययन गुरुकुल की तरफ से आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। तो चलिए आजादी से लेकर गणतंत्र बनने तक के इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर इस दिन के पीछे की असली कहानी है क्या? हाँ, ये सवाल तो हम में से कई लोगों के मन में आता ही होगा, है ना? कि भाई अगर आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, तो फिर हम 26 जनवरी को इतना बड़ा जश्न क्यों मनाते हैं? क्या है इस तारीख में ऐसा खास? चलिए यही समझते हैं। तो बात दरअसल ये है कि 26 जनवरी की तारीख का कनेक्शन सीधा 1930 से है। जी हाँ, 1930। इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। मतलब हमें पूरी आज़ादी चाहिए। और बस उसी ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए, उसे सम्मान देने के लिए हमारे संविधान को लागू करने की तारीख 26 जनवरी चुनी। अच्छा, तो आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब इतने बड़े देश को चलाना कैसे है? इसके लिए नियम कानून तो चाहिए ना। बस यहीं से शुरुआत होती है हमारे देश की आत्मा, यानी हमारे संविधान को बनाने के एक बहुत बड़े, एक विशाल काम की। और इस बड़े काम के लिए एक टीम बनी, एक संविधान सभा। इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब जो लिखने का पूरा जिम्मा संभाल रही थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और इसीलिए हम सब उन्हें भारतीय संविधान का जनक के नाम से जानते हैं। और ये बिल्कुल सही भी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सोचिए, इतना लंबा वक्त लगा दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान तैयार करने में। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक जबरदस्त मेहनत थी। अब यहाँ पर 2 तारीखें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली है 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और उसे स्वीकार कर लिया गया। इसीलिए हम इसे संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन इसे लागू करने के लिए इंतजार किया गया 26 जनवरी 1950 का। क्यों? ताकि वो पूर्ण स्वराज वाली ऐतिहासिक तारीख हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। और बस इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत असल मायनों में एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। मतलब अब देश का सबसे बड़ा पद किसी राजा महाराजा का नहीं होगा, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का होगा। देश की असली पावर, असली ताकत वो आ गई हम सबके, यानी देश के आम नागरिकों के हाथ में। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब जरा देखते हैं कि इस दिन का जश्न, इसकी परंपराएं तब से लेकर आज तक कैसे बदली हैं और आज किस रूप में हमारे सामने हैं। पता है, जो परेड आज हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। जो सबसे पहली परेड हुई थी 1950 में, वो इरविन स्टेडियम में हुई थी, जिसे आज हम नेशनल स्टेडियम कहते हैं। और उस वक्त हमारे चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। फिर 1955 से ये परेड होने लगी राजपथ पर, जिसका नाम अब कर्तव्य पथ हो गया है। और तब से ये हमारी पहचान बन गई है। और हर साल की तरह इस 77वें गणतंत्र दिवस की भी अपनी खास थीम है। इस बार 2 मुख्य थीम हैं, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। और हाँ, इस साल हमारे मुख्य अतिथि हैं यूरोपीय संघ के बड़े नेता एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लेयन। एक बात जो इस समारोह को बहुत खास बनाती है, वो है इसकी शुरुआत। ये किसी शोर शराबे या जश्न से शुरू नहीं होता। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल और वहां उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। ये एक बहुत ही पावरफुल पल होता है जो हमें याद दिलाता है कि ये आज़ादी कितनी कीमती है। और एक और मज़ेदार बात, ये पूरा सेलिब्रेशन सिर्फ 26 जनवरी को खत्म नहीं हो जाता। नहीं, ये असल में 4 दिन चलता है। इसकी औपचारिक क्लोजिंग होती है 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ। विजय चौक पर शाम के वक्त जब मिलिट्री बैंड्स अपनी धुनें बजाते हैं, वो नज़ारा देखने लायक होता है। ठीक है, तो ये परेड, झांकियां, ये सारी धूमधाम, ये सब अपनी जगह है। लेकिन इन सब के पीछे इसका असली मतलब क्या है? क्या है इस गणतंत्र का असली महत्व? ये दिन हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका असली महत्व इस एक लाइन में छिपा है कि भारत की असली ताकत उसके नागरिकों के हाथ में है। ये दिन सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये हमारे अधिकारों का, हमारे कर्तव्यों का और हमारे लोकतंत्र की बुनियाद का जश्न है।
ये इस बात का जश्न है कि इस देश में हम भारत के लोग ही सबसे ऊपर हैं। चलिए जाते जाते आपको एक बहुत ही कमाल की बात बताता हूँ। जो हमारा असली संविधान है ना, वो प्रिंटेड नहीं है। जी हाँ, उसे टाइप नहीं किया गया था। उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से बहुत ही खूबसूरत लिखावट में लिखा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आर्ट का नमूना है। और आज भी इसकी ओरिजिनल कॉपियां संसद की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे केस में बहुत संभाल कर रखी हुई हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। हमारे संविधान ने हमें बहुत सारे मूल्य दिए हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। जरा सोचिए, आज के समय में, आज के भारत में इनमें से कौन सा मूल्य आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगता है? इस पर जरूर सोचिएगा।